जय हिंद साथियों। कस्तूरी हिंदी क्लास 6 का ये चैप्टर 7 है, अध्याय 7 मीरा के भक्ति पद, जिसे मीराबाई ने लिखी है। तो इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले है जबानी बताओ, यानी मौखिक है, ओरल वॉइस। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मीरा ने किसको मोल दिया। ठीक है, मीरा ने किसको मोल लिया, तो इसका उत्तर होगा मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को मोल लिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न मीरा को प्रभु ने दर्शन क्यों दिए, तो इसका उत्तर होगा प्रभु ने अपने पूर्व जन्म के वादे के कारण मीरा को दर्शन दिए। तीसरा प्रश्न सतगुरु ने मीरा को कौन सी अनमोल वस्तु दी, तो इसका उत्तर होगा सतगुरु ने मीरा को भक्ति जैसी अनमोल वस्तु दी। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर अच्छे से करते जाइएगा। चौथा प्रश्न है सत्य की अथवा सच्चाई की नींव को कौन खेता है, तो इसका उत्तर होगा सत्य अथवा सच्चाई की नाव सतगुरु खेते हैं। ठीक है, सत्य अथवा सच्चाई की नाव सतगुरु खेता है। पांचवा प्रश्न सावन के आगमन पर मीरा को किसके आने की भनक मिलती है, तो इसका उत्तर होगा सावन के आगमन पर मीरा को हरि के आने की भनक मिलती है। छठा प्रश्न सावन में कैसी पवनें चलती है, तो इसका उत्तर होगा सावन में शीतल तथा सुहावनी पवनें चलती है। सातवां प्रश्न मीरा सावन की ऋतु को क्या बताती है, तो इसका उत्तर है मीरा सावन की ऋतु को आनंद और मंगल के गीत गाने की ऋतु बताती है। ठीक है, तो ये ओरल वाइज मौखिक प्रश्न था। अब देखिए लिखित प्रश्न है। ठीक है, तो ये लिखित प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। तो पहला प्रश्न मीरा ने अमोलक शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो इसका उत्तर है मीरा ने राम रूपी धन को अमोलक वस्तु कहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न लोग मीरा की किस बात के बारे में जानते हैं, तो उत्तर है लोग मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के बारे में जानते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न मीरा के लिए सबसे मूल्यवान धन कौन सा है, तो उत्तर है मीरा के लिए सबसे मूल्यवान राम रतन रूपी धन है। ठीक है, राम रतन धन पायो। ठीक है, इसी से एक गीत बना है। तो ये है मीरा के लिए सबसे मूल्यवान राम रतन रूपी धन है। ठीक है, चौथा प्रश्न भव सागर को पार करने में कौन सहायता करता है, तो उत्तर होगा भव सागर पार करने में सतगुरु सहायता करता है। पांचवा प्रश्न सावन की घटाएं मीरा को क्या संदेश देती है, उत्तर होगा सावन की घटाएं मीरा को हरि या इष्ट देव के आने का संकेत देती है। छठा प्रश्न झड़ लगने का संकेत कौन देता है, तो उत्तर होगा झड़ लगने का संकेत बादल और शीतल हवाएं देती है। सातवां प्रश्न मीरा को आनंद मंगल गीत गाने के लिए कौन प्रेरित करता है, उत्तर होगा मीरा को आनंद मंगल के गीत गाने के लिए सावन की सुहावनी ऋतु प्रेरित करती है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर लंबा देना है। ठीक है, पहला प्रश्न मीरा ने सभी लोगों के सामने खुलकर किसको मोल लिया और उसने इस बारे में अपने मन की भावनाओं को कैसे व्यक्त किया, तो इसका उत्तर होगा भक्ति परक इस कविता के अनुसार मीरा ने गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोल लिया हुआ है। इस बारे में मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने गोविंद को खुलकर मोल लिया है। कहने वाले तो उन्हें गोरा और काला दोनों कहकर संबोधित करते हैं, पर मीरा के लिए तो वे उनके इष्ट देव तथा सबसे मूल्यवान वस्तु हैं। आगे मीराबाई कहती है कि प्रभु का उनसे मिलन कोई वर्तमान जन्म की घटना नहीं है, बल्कि पूर्व जन्म का कौल या वादा है। दूसरा प्रश्न सतगुरु ने मीरा पर क्या कृपा की
और उसने मीरा को प्रभु दर्शन के काबिल कैसे बनाया? तो उत्तर है, सतगुरु ने मीरा को भक्ति का मार्ग दिखाकर प्रभु को पाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मीरा को समझाया है कि राम रतन रूपी धन से कीमती और कोई धन नहीं है। यह एक ऐसा धन है जिसे जितना भी खर्चोगे उतना ही बढ़ेगा। यही वह धन है जिसे पाकर मनुष्य भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर को सरलता से पार कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि सद्गुरु ने मीराबाई को प्रभु से मिलाने की कृपा की है। तीसरा प्रश्न, मीरा के लिए सावन उमंग और उल्लास भरा क्यों साबित हुआ? सावन में मीरा के मन की विशेष स्थिति पर प्रकाश डालिए। उत्तर होगा, मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्तिन है। सावन की ऋतु उनके लिए विशेष महत्व रखती है। सावन के आने पर जब काले काले बादल उमड़ते हैं तथा शीतल हवाएं चलती हैं, तब समस्त प्रकृति आनंद में डूब जाती है। मीरा को लगता है कि उनके प्रिय गोविंद अर्थात श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बस इसी खुशी में मीरा आनंद मंगल गीत गाने में मग्न हो जाती है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है। प्रश्न है, मीरा द्वारा रचित इन भक्ति पदों के आधार पर मीरा की प्रभु भक्ति की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, मीरा द्वारा रचित भक्ति पदों के आधार पर मीरा की प्रभु भक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट दीजिएगा तो ज़्यादा नंबर आएगा या फुल नंबर आएगा। पहला पॉइंट है, मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कंठ तक डूबी हुई है। उन्हें अपने प्रभु के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरा पॉइंट है, मीरा की अपने प्रभु के प्रति इतनी गहरी भक्ति है कि उसे प्राकृतिक ऋतुओं जैसे कि सावन की विभिन्न घटाओं में भी अपने प्रभु के आने का संदेश प्राप्त होता है और वह स्वयं को उनके निकट समझकर मंगलगीत गाने में मग्न हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, अतः उक्त पदों से स्पष्ट हो जाता है कि मीरा अपने प्रभु से इतना अधिक प्रेम करती है कि उसे हर वस्तु वही दिखाई देती है। अब भाषा ज्ञान ग्रामर से संबंधित प्रश्न उत्तर होगा। ठीक है, भाषा ज्ञान पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे बजता ढोल। ठीक है, तो इसका अर्थ वाक्य लिख करके बनाना है। तो वाक्य है, बजता ढोल सभी को सुहावना लगता है। ठीक है, दूसरा है माही कु। ठीक है, तो इसका वाक्य बनेगा, याही कु बुलाना गया था। ठीक है, अब है दर्शन। तो इसका वाक्य बनेगा, मेरा प्रभु के दर्शन को उतावली रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, शब्द है अमोलक। ठीक है, तो इसका वाक्य बनेगा, मीरा के लिए उसके प्रभु ही सबसे अमोलक वस्तु हैं। ठीक है, अमोलक का मतलब है जिसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, माना अमूल्य हो। ठीक है, अगला शब्द है दामिन। इसका वाक्य बनाएंगे, वर्षा के समय दामिन तो दमकती ही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। ठीक है, विपरीत यानी उल्टा अपोजिट शब्द लिखना है। जैसे माता विमाता, खोलना बंद करना, सच्चा झूठा, मोल अनमोल, जन्म मृत्यु, मंगल अमंगल, गोरा काला, दिन का रात। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे माई, माँ, माता, अम्बा। ठीक है,
दूसरा शब्द है गोविंद। गोविंद का पर्यायवाची होगा श्री कृष्ण, मोहन, श्याम। ठीक है। अगला शब्द है दिन। दिन का पर्यायवाची होगा दिन, दिवस, वार, दिवा। ठीक है। अगला शब्द गुरु है, तो गुरु का पर्यायवाची होगा आचार्य, शिक्षक, अध्यापक। ठीक है। अगला शब्द है दामिनी। दामिनी शब्द का पर्यायवाची होगा बिजली, तड़ित, चपला। ठीक है। अगला शब्द है मेघ। मेघ का पर्यायवाची होगा बादल, वारिद, पयोद। ठीक है। अब पवन शब्द का पर्यायवाची होगा हवा, वायु, अनिल। ठीक है। धरती शब्द का पर्यायवाची भूमि, भू, धरा। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, संधि विच्छेद करना है। जैसे अमोलक, अमोलक का अधन मूलक। ठीक है। मन भावन, तो मन धन भावन, इस प्रकार का संधि विच्छेद होगा। दुरुपयोग का संधि विच्छेद होगा दुर्धन उपयोग। सतगुरु का संधि विच्छेद सत धन गुरु। सदाचार का संधि विच्छेद सद धन आचार। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय। कविंद्र का संधि विच्छेद कवि धन इंद्र। ठीक है। संधि विच्छेद इस प्रकार करना है, बीच में प्लस का निशान दे देना है। पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित के वचन बदलिए। वचन बदलना है, जैसे लड़की, लड़कियां। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। एक वचन, बहुवचन, तो वचन बदलना है। सिंगुलर है तो प्लूरल, प्लूरल है तो सिंगुलर। ठीक है, वचन बदलना है। तो एक वचन दिया गया है, उसको बहुवचन करना है। लकड़ी का लकड़ियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, पत्नी पत्नियाँ, कहानी कहानियाँ, लड़की लड़कियाँ, दवाई दवाइयाँ, नारी नारियाँ, टहनी टहनियाँ, गिरी गिरियाँ। ठीक है, इस प्रकार वचन बदल जाएगा। छठा क्वेश्चन है नीचे शब्दों के दो दो रूप दिए गए हैं, उनमें से शुद्ध रूप बताइए। ठीक है। तो सतगुरु देखिए किस प्रकार शुद्ध है। सतगुरु इस प्रकार है, इसमें दुरुकार और ये होगा हर्षुकार। ठीक है, तो हर्षुकार हो गया। ठीक है। तो यह उज्जवल, तो उज्जवल इस प्रकार होगा बदिरा बदिया। ठीक है, बदरिया। ठीक है, बदरिया इस प्रकार। घनिष्ठ यहाँ गोविंदो सन्यासी। ठीक है, सन्यासी इस प्रकार से शुद्ध रूप लिखना है। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ठीक है, तत्सम तद्भव। ठीक है, ये सब होता है। तो तद्भव रूप लिखना है, तो मतलब बोलचाल की भाषा में जो आधुनिक युग का जो शब्द है वैसा लिखना है। जैसे अग्नि का आग, दिवस का दिन, दुग्ध दूध हो जाएगा, मुख मुंह, अर्थ धन, आम्र का तद्भव आम, हस्त का हाथ, चहु चारों, ग्राम गांव, जग संसार, कर्म काम, दधि का दही। ठीक है, इस प्रकार तद्भव रूप में लिखा जाता है। ठीक है। अब अगला है रचनात्मक उड़ान। ठीक है, इसमें क्या करना है निम्नलिखित का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो भावार्थ क्या होगा उसको लिखना है। क जन्म जन्म की पूंजी पाई। ठीक है, इसका भावार्थ होगा जन्मों से एकत्र की गई पूंजी या धन। ठीक है। ख पॉइंट है भनक सुनी हरि आवन की। ठीक है, इसका भावार्थ होगा हरि अथवा भगवान के आने का संदेश मिला। ग पॉइंट है दामिन दम के झरलावन की। ठीक है, इसका भावार्थ होगा झर अथवा वर्षा लाने वाली बिजली चमकने लगी है। घ पॉइंट है लियोरी अमोलक मोल। ठीक है, इसका भावार्थ होगा अमूल्य अनमोल वस्तु मोल ली। ठीक है। अंगा पॉइंट है सत्य की नावन खेवटिया सतगुरु। इसका भावार्थ होगा सत्य अथवा सच्चाई की नाव को खेने। ठीक है, इस प्रकार ये रचनात्मक उड़ान का भावार्थ होगा।
ठीक है। तो सत्य अथवा सच्चाई की नाव को खेने वाले सतगुरु होते हैं, ठीक है। यही है सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, ठीक है। अब अगला है परख, ठीक है। तो इसका होगा, पहला प्रश्न है, मीरा के किस पद में आपको उसकी प्रभु भक्ति के स्पष्ट संकेत मिलते हैं? पद के भावार्थ सहित उसकी विशेषताएं लिखे, विशेषता भी लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, वैसे तो मीरा द्वारा रचित हर पद से उनकी विशेष प्रभु भक्ति के दर्शन होते हैं, किंतु निम्नलिखित पद से उनकी प्रभु भक्ति का उदात्त रूप दिखता है। पद है, बरसै बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस प्रकार से पद होगा, इसकी विशेषता है। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, इस पद का भावार्थ लिखना भी है। तो मीराबाई के अनुसार सावन की मन को भुलाने वाली ऋतु आ गई है। सावन की इस ऋतु के आने पर उनका मन उमंग से भर गया है और उन्हें लगने लगा है कि उनके प्रभु उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त चारों तरफ बादल उमड़ते दिखाई देने लगे हैं, बिजली चमक रही है और नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही है, शीतल पवनें चल रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, मीरा की पदावली की भाषा शैली का अपने शब्दों में विश्लेषण कीजिए। तो भाषा शैली कैसी थी? तो आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया था, ठीक है। उसका उत्तर होगा, मीरा की पदावली की भाषा शैली अत्यंत भक्तिपरक है। इन पदों को लिखने में उन्होंने ब्रज हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भाषा में विशेष अनूठापन आ गया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के बिंबों और उपमाओं का भी प्रयोग किया है। इस तरह से पदों में विशेष रस तथा सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने मन के उल्लास तथा भक्ति भावना को प्राकृतिक ऋतुओं के जरिए चित्रित करने का प्रयास किया है, जो वास्तव में एक अनूठा प्रयास है। अतः मीरा के पदों की भाषा शैली अत्यंत रोचक, सरल तथा अनूठी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।